हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताऊंगा। इसमें कह रहा है जो अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कह रहा है एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर एबव पे वो उड़ रही है, ठीक है। उसके बाद है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक मैंने काइट बना लिया, ये 60 मीटर एबव पे ये क्या कर रही है, ये फ्लाई कर रही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये 60 मीटर लिख देता हूँ मैं। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। तो इसमें अब क्या कह रहा है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पर इसका जो धागा है, ये जो धागा इसमें पतंग में ऐसे धागा रहता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैच्ड है, अटैच ऑन द काइट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। कह रहा है स्ट्रिंग और ग्राउंड, देखो इसमें है ना अटैच द टेम्पररी है, ये रहा यहाँ से द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। मतलब इंक्लिनेशन मतलब वही इंक्लाइंड एंगल हो गया, जो ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइंड एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब ये ग्राउंड है आपका, तो ये अगर ग्राउंड है तो ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है ये धागा, इसका लेंथ आपको बताना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें ये कह रहा है देयर इज नो स्लैक। हाँ, इसका मतलब ये है जो है ना बिल्कुल ये टाइटली इसमें बांधा हुआ है, इसमें कोई बीच में मतलब ये लूज नहीं है, बिल्कुल टाइटली है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेमिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे ए लेट कर लिया, इसे बी लेट कर लिया और इसे सी लेट कर लिया, ठीक है। आपको ये साइड गिवन है और ये निकालना है, आपको ये ए बी गिवन है और ए सी निकालना है। तो आप इन दोनों का रिलेशन देखोगे, हमारा थीटा ये है, तो अगर थीटा ये है तो ये क्या हो गया, पी हो गया और ये एच हो गया। तो पी बाय एच किसका होता है आपको पता है, इसमें लिख लो। इसमें गिवन है थीटा इक्वल 60 डिग्री और इसमें ए बी जो है ये ए बी इक्वल 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर P बाय एच आ रहा है, तो P बाय एच जो है वो साइन थीटा का कॉम्बिनेशन आ रहा है, साइन थीटा का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू P ए बी। तो ए बी बाय और एच क्या है, ए सी, ए बी बाय ए सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा √3/2 इक्वल टू ए बी का वैल्यू है आपका 60। तो आप वैल्यू जरूर लर्न कर लेना अच्छे से। ए बी का वैल्यू 60 है और यहाँ पर ए सी तो हमें निकालना ही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए सी का ए सी ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो मैं ए सी का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3AC इक्वल टू 30 इंटू 60 है ना, ये 60 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 बाय में √3, ठीक है। लेकिन नीचे हम √3 रखते नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे √3/√3 से। तो ये आ जाएगा आपका 120 √3 बाय में 3। तो अगर आप इसे 3 से अगर इसे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो यह आ जाएगा आपका 40 √3। तो जो ए सी का वैल्यू आया वो क्या आ गया आपका 40 √3। और यही तो है डिस्टेंस, यही तो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि यही आपको निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही आपको निकालना था, ठीक है। ये 40 √3 ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस आप इसको इसमें क्या करना था, रिलेशन ढूंढना होता है, किसका किसका आप कौन सा रेशियो लगाओगे और उसके वैल्यूज आपको लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो इसका ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर देता हूँ सबसे पहले। इसमें कह रहा है जो 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग बनाता हूँ। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। मैं इसे बिल्डिंग का शेप देता हूँ। ये इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बताता हूँ। 30 मीटर का है ये
और ये क्या है, एक बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कह रहा है जो 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मान लेता हूँ यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, जो इसका जो डिस्टेंस है वो है आपका 1.5 मीटर। बस ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ये 1.5 मीटर इसका हाइट है, इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज। देखो इसमें यहाँ तक पहले समझते हैं, इसमें कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन, लड़के के आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना है, वो है आपका, पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कैसे बनेगा, इसके आंख यहाँ है, यहाँ से ये देखेगा और यहाँ से इसका टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये आ जाएगा, तो ये एंगल कहाँ पे बनेगा, ये एंगल यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है, ये वाला एंगल होगा इसके आंख से, यहाँ से ध्यान से देखो। तो कह रहा है ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। मैं इसको, ये ग्राउंड जो है मैं इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें कह रहा है एज द वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये लड़का बिल्डिंग की तरफ टहल रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, मतलब इंक्लाइन एंगल है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो मान लो ये लड़का यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये लड़का जो है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो फिर ये देखेगा इसका टॉप का, ये जो यहाँ से देख रहा है, यहाँ जो देख रहा है, तो इसका जो एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, जो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये जो यहाँ से जो यहाँ तक आया है इसका डिस्टेंस आपको बताना है, मतलब ये यहाँ से जो टहल के आया है इसका डिस्टेंस आपको बताना। सबसे पहले इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, A B, ये C हो गया, इसे D लेट कर लेता हूँ, इसे E कर लेता हूँ और इसे F कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका जो AB का डिस्टेंस हो जाएगा, देखो इसमें जो है गिवन है आपका, गिवन जो है वो AF इक्वल है 30, ये जो AF है पूरा बिल्डिंग है ना, ये A से लेके F तक पूरा बिल्डिंग है और ये 30 मीटर का है। तो AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल कितना हो जाएगा, आपको AB की रिक्वायरमेंट होगी, AB की रिक्वायरमेंट होगी, तो AB इसका क्या हो जाएगा, इस टोटल में से देखो ये BF जो है इसका वैल्यू कितना होगा 1.5, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 होगा ना, ये 1.5 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका 1.5 मीटर का ये लड़का है। तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 1.5, तो इक्वल टू कितना आ गया 28.5 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से मतलब मैं इसको लिख देता हूँ AB इक्वल 28.5 मीटर, ये आपका आ गया AB का वैल्यू, ठीक है। तो AB हमें पता चल गया। अब आपको इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर DC निकालना है ना, ये CD, ये C और D आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखो इसको करने का तरीका देखो, आप समझो। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम आएंगे, इस ट्रायंगल छोटे से ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल में आएंगे तो आपको ये BC पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे हम ABD ट्रायंगल में, तो ABD ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ से आपको BD पता चल जाएगा, ठीक है, BD पता चल जाएगा। तो BD अगर आपको पता चल जाएगा तो इस टोटल में से अगर मैंने BC को माइनस कर दिया तो CD ही तो बचेगा और यही तो आपको निकालना है, ठीक है। तो इजी सा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC में आते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में आप ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन नहीं, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हमें देखना है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये बेस हो गया और ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये P/B का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। तो P/B कितना होता है, tan थीटा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल P/B होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री है, इक्वल टू P/B। तो P है आपका AB और बाय में B क्या है, BC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आप लर्न कर लेना। √3 होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, इक्वल टू
ए बी, देखो ए बी हमने यहाँ पर निकाला था 28.5 है, और बाय में बी सी तो नहीं निकाला है, आपको बी सी निकालना है, ठीक है। तो इसके नीचे मैं 1 कर देता हूँ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा √3 बी सी इक्वल टू 28.5, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 28.5 बाय √3, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो बी सी है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, बी सी जो है ये टोटल में से हम माइनस करेंगे, तो इसको मैं फ़िलहाल यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो अभी हम इस ट्रायंगल में थे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में थे, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे। इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी ट्रायंगल में, इसमें भी देखो इसका और इस कंप्लीट बड़े वाले साइड का, देखो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है ये पूरा। तो हम इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल होता है P बाय बी, और देखो इसका P क्या है, ए बी, P तो ए बी ही है, और इसका B क्या है, बी डी, ये बेस जो है बी डी है पूरा, बी डी, तो मैं यहाँ से बी डी लिख देता हूँ। तो tan 60 डिग्री, सॉरी ये इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी का 28.5 वैल्यू दिया हुआ है, और बाय में मैं क्या करूँगा, बी डी, तो बी डी तो आपको निकालना ही है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल आ जाएगा 28.5 बाय में 28, सॉरी बी डी है ना, बी डी, यहाँ बी डी आएगा, ये बी डी की जगह पर बी डी ही रहेगा, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, बी डी, ये बी डी को 1 से करेंगे तो बी डी इक्वल आ जाएगा 28.5√3, ठीक है, 28.5√3, ये आ गया आपका बी डी का वैल्यू। देखो इसमें क्या करूँगा मैं, इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँगा, इसको थोड़ा सा मैं कैसे चेंज करूँगा, ये देखो जैसे बी सी इक्वल है आपका 28.5 बाय में √3 है, इसे रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं, √3 बाय √3, इसको रेशनलाइज कर लूँगा तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। कैसे, देखो तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 √3, और बाय में √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, तो 3 से अगर आप कैंसिल करोगे इसे कितना आ जाएगा, 3 9 या 27, 1 कैरी करा तो 9.35 जा 15, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आ गया आपका 9.5√3, ठीक है। ये बी सी का वैल्यू 9.5√3 आ गया। अब देखो ये यहाँ तक आपको, देखो आप फिगर में देखो, आप बी सी और बी डी आपको पता चल गया है, यहाँ से बी सी भी पता चल गया और बी डी भी पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, बी डी में से बी सी को माइनस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से सी डी इक्वल क्या लिख सकता हूँ, देखो सी डी इक्वल मैं लिख सकता हूँ, सी डी को लिख सकता हूँ पूरा, ये जो बी डी है बी डी माइनस बी सी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी डी इक्वल कितना आ जाएगा, बी डी है आपका 28.5√3 और माइनस बी सी है आपका 9.5√3, ठीक है। तो यहाँ से सी डी इक्वल कितना आ जाएगा, 28.5 में से 9.5 अगर जाएगा तो आ जाएगा 19√3, ठीक है, 19√3 मीटर। और यही तो है आपको निकालना था, मतलब ये लड़का इसमें कह रहा है तो ये लड़का या जो टहल के गया तो कितना डिस्टेंस गया, तो यहाँ पर सी डी आपको ये निकालना था और सी डी हमारा निकल गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।